द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस दौर में जब तक कश्मीर फाइल्स के नाम पर जहर और नफरत बांटने का काम मुसलमानों के लिए किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे हर कोई सलाम कर रहा है, जिसे असल भारत की असल तस्वीर बताई जा रही है। दरअसल मुस्लिम भाइयों को जब नमाज अता करने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो एक हिंदू भाई ने अपने घर की छत को खोलकर रख दिया, कह दिया कि इस छत पर आप नमाज अता करिएगा। और वो जब तस्वीर वायरल हुई, तस्वीर निकलकर सामने आई, तो हर कोई उसे सैल्यूट कर रहा है। आज वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इस दौर में जब नफरत और जहर बांटा जा रहा है धड़ल्ले पर, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर का क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही है जहर बांटना कितना आसान हो गया है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर अगर आप हिंदू हैं और अपने आप को सच्चा हिंदू साबित करना है, तो मुसलमानों को गाली देना होगा, मुसलमानों की नमाज जो अता कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा, अजान नहीं करने देगा होगा, हिजाब वाली लड़कियों के पीछे दौड़ना होगा, उनसे जय श्री राम बुलवाना होगा, जालीदार टोपी पहने हुए बच्चों से उनकी टोपी छीन लेनी होगी और थप्पड़ जड़ने होंगे, मजार मस्जिद के खिलाफ बोलना होगा, जहर उगलना होगा। आप सच्चे हिंदू बन जाएंगे। यह परिभाषा इस दौर में लिखी जा रही है, यह असली परिभाषा नहीं है, यह इस दौर की असली परिभाषा है। लेकिन इन सब के बीच जो भारत की परिभाषा है, जो इस हिंदुस्तान की परिभाषा है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के एक जिले से तस्वीर निकलकर सामने आई, अमरावती से, जिसे अब अमरावती फाइल्स के नाम से सबको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। दरअसल इस तस्वीर में एक शख्स नजर आता है जो सेल्फी ले रहा है, और उस युवक के ठीक पीछे कुछ लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो नमाज अता कर रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर के सामने निकलने के बाद बवाल सा कटने लग गया था। जो खुद को तथाकथित सच्चा हिंदू बताते हैं, वो छाती पीटने लगे थे कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जिस युवक ने ये सेल्फी ली है, इस युवक का नाम प्रदीप है, यानी हिंदू है, और इसको ये जानकारी मिली थी कि जो रास्ते से गुजर रहे थे मुसलमान, वो नमाज अता करना चाहते थे, लेकिन नमाजियों को नमाज अता करने की जगह नहीं मिल रही थी। इस युवक ने पास जाकर उनसे कहा कि मेरे घर आइए। घर की छत पर ले गया, उस छत पर बाकायदा जगह बनवाई गई, साफ सफाई कराई गई और उसके तुरंत बाद वहां पर नमाज अता की गई है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस दौर में जब जहर और नफरत आसानी से बांटा जा रहा है, एक फिल्म के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, धर्म संसद के माध्यम से, इन तमाम चीजों के नाम पर। तो वही दूसरी तरफ ये तस्वीर बताती है कि भारत की असल तस्वीर क्या है, उसकी तासीर क्या है, वो ये तस्वीर बताती है। दरअसल इस शख्स का नाम प्रदीप बताया जा रहा है, जो शेख वसीम है, और कई तरह के और लोग हैं जिन्होंने ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है, लेकिन हम आपको शेख वसीम का ये ट्वीट पढ़कर सुनवा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि आज धारणी में अमरावती जिले का मशविरा हुआ। धारणी से वापसी पर घाट में एक देहात है सेमाडो, वहां असर की नमाज के लिए एक हिंदू भाई ने अपने घर की छत पर नमाज का इंतजाम किया। माशाअल्लाह, यानी हर धर्म के लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर कोई इस बात को लेकर बहुत सैल्यूट कर रहा है। इसकी अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये समझने के लिए, दिखाने के लिए कि जो नफरत लगातार फैलाई जा रही है, उसका दायरा कितना सीमित है। लोगों को जबरदस्ती कभी टैक्स फ्री करके, तो कभी एक गुट जो नफरत फैलाने में सबसे महारत हासिल कर चुका है, वो गैंग पूरा फ्री मूवी दिखाने के बहाने इस फिल्म को दिखाता है और उसके बाद जहर उगलता है। ये तमाम वीडियोस आपने देखी होंगी, तमाम इस तरह की बातें सुनी होंगी, गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को। लेकिन इन सब के बीच मुसलमानों के लिए भी लोग खड़े नजर आते हैं, जिसमें से प्रदीप जैसे लोग हैं। प्रदीप जैसे शख्स ने साबित कर दिया है कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, इंसान होता है। सोचिए, इस देश के अंदर जब जहर उगलने के लिए, जब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, तमाम चीजें करने के लिए हर तरह का इस्तेमाल किया जाए, पद का, प्रतिष्ठा का, हर चीज का। सोचिए, साधु संत का चोला ओढ़कर कुछ ऐसे लोग जब धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं, उनके नरसंहार का जिक्र कर रहे होते हैं, तो कई युवा ऐसे भी होते हैं जो उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां पर सिर्फ बेरोजगारी है और हाथ में हथियार है, सामने मुसलमान है और मार देने का आदेश है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदीप जैसे लोग भी हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, उनके लिए इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और प्रदीप ने वो साबित भी किया। इस दौर में जब आप द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज बनाकर आधा सच और कचरा सबके सामने पेश करते हुए उनको उकसाने की कोशिश करते हैं, युवाओं के अंदर जहर पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो प्रदीप जैसे लोग होते हैं जो बताते हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म मूवी देखने के बाद भी उनके चित्त पर, उनके आचरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि उनके लिए सभी धर्म का संभाव सम्मान करना सर्वोपरि है। और वही प्रदीप ने किया भी। उस रोज जब वहां से गुजर रहे थे तबलीगी जमात के लोग हैं, वही तबलीगी जमात जिनको भाजपा के तमाम नेताओं ने और भाजपा शासित राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपराधी की तरह घोषित कर दिया गया था। उनको बताया गया था कि कैसे उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। वो बात अलग है कि जब दूसरी वेव आई थी तो यही जो लोग लगातार तबलीगी जमात को गालियां दे रहे थे, उनके बारे में गंदा और अनर्गल बोल रहे थे, उन्हीं के राज में वही फेल हुए थे। सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए थे। तब किसी ने चिंता नहीं की थी, मीडिया ने चिंता नहीं की थी। खैर, इन सबसे इधर तबलीगी जमात के ये लोग थे जो मशवरे के बाद पहुंचे थे और असर की नमाज को अता करना चाहते थे। जगह नहीं मिली तो प्रदीप ने अपने घर को खोल दिया था कि यहां आप नमाज अदा करिएगा। और इस तस्वीर ने इस भारत की असल तस्वीर को पेश करते हुए बताया है कि जो संविधान के तहत चलता है देश, वो कुछ ऐसा होता है। और जिससे संविधान विहीन करने की कोशिश की जाती है वो होता है जहां पर आप लगातार देखेंगे कि जैसे ही फिल्म खत्म होती है, द कश्मीर फाइल्स फिल्म खत्म होती है, उसके बाद जहर उगला जा रहा है। मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, इससे पहले हम आपको कई बार सुनवा चुके हैं। किस तरीके से युवा खड़े होते हैं, मुसलमानों के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी महिलाओं के बारे में, तमाम चीजों के बारे में बोलते हैं। तो वही दूसरी तरफ बाकायदा एक गैंग सक्रिय है जो छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को बरगला कर लेकर जाता है थिएटर। और उसके बाद जब महिला और बच्चों पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता इस फिल्म को देखने के बाद, तो वो गैंग सक्रिय होता है, बताता है कि कैसे मुसलमानों को टारगेट पर रखना है, कैसे मुसलमानों को निशाना बनाना है। उनसे जबरदस्ती वो तमाम चीजें बुलवाई जाती हैं जो बोलने के लिए वो तैयार नहीं थे, फिल्म देखने के बावजूद भी। यानी एक पूरी गैंग काम कर रही था कश्मीर फिल्म्स के नाम से। इस फिल्म में जो अधकचरा है उसके पोल तो पैसे भी कश्मीरी पंडितों पर न खोल के रख दिए। जिन पर ये मूवी बनी उन्होंने ही पोल खोल कर रख दी थी कि विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई है वो कचरे से कम नहीं है, क्योंकि उसमें झूठ परोसा गया है, उसमें आधा सच बताया गया है। उसमें आधा सच का मतलब यह है कि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, ये आधा सच है। और कचरा इस बात का कि मुसलमानों की भी हत्या हुई थी, उसको दिखाया नहीं गया। उन्हें सिर्फ कातिल के तौर पर पेश कर दिया गया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक वैशी दरिंदे के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं। ये कश्मीरी पंडितों ने बताया जिनके साथ ये घटना घटी और जिनके ऊपर ये मूवी बनाई है विवेक अग्निहोत्री ने। लेकिन इनसे बात करने से बेहतर उसने केवल उन लोगों से बात किया जिनका एजेंडा पूरा करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन इस फिल्म का कितना असर पड़ रहा है इस देश के युवाओं पर, वो साबित कर दिया है महाराष्ट्र की अमरावती के रहने वाले प्रदीप ने, जब उसने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बाकायदा अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। बता दिया था कि नहीं, हमारे लिए हिंदू भी कुछ नहीं, मुसलमान भी कुछ नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, हमारे लिए इंसान पहले। और धर्म के सम्मान करते हुए अपने घर की छत पर बाकायदा नमाज अता कराई थी। और हर कोई सैल्यूट कर रहा है प्रदीप को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।